हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी स्क्वाड। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और समझते हैं कि लर्निंग एजेंट्स क्या होते हैं और एआई में इनका रोल क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एजेंट्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं और उस लर्निंग के बेसिस पर फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग एजेंट्स एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करता है और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करता रहता है। लर्निंग एजेंट्स क्या करता है? लर्निंग एजेंट्स अपने एक्शन के रिजल्ट्स को भी ऑब्जर्व करता है और फिर उन रिजल्ट्स के बेसिस पर अपने इंटरनल मॉडल्स, स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज़ को अपडेट करते हैं। यहाँ इंटरनल मॉडल का मतलब क्या हुआ? इंटरनल मॉडल का मतलब होता है एजेंट के पास जो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होती है इन्वायरमेंट के बारे में। जब एजेंट किसी एक्शन का रिजल्ट देखता है तो वो डिसाइड करता है कि उसका डिसीज़न सही था या नहीं था और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है। इसी लर्निंग एबिलिटी के वजह से लर्निंग एजेंट्स इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए या सिचुएशन डिफरेंट हो जाए तो लर्निंग एजेंट अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई कर सकता है। इसी रीज़न की वजह से लर्निंग एजेंट्स अक्सर स्टैटिक एजेंट्स से बेटर परफॉर्म करते हैं। स्टैटिक एजेंट्स क्या होते हैं? स्टैटिक एजेंट्स कह सकते हो वो एजेंट्स होते हैं जो एक फिक्स्ड प्रोग्राम फॉलो करते हैं और टाइम के साथ इम्प्रूव नहीं होते हैं। लेकिन लर्निंग एजेंट्स में ऐसा नहीं होता। लर्निंग एजेंट्स डिफरेंट टाइप्स की मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ करके लर्निंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इनमें मेनली 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज़ होती है। पहला हो जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टम को ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है जिसमें करेक्ट आंसर्स ऑलरेडी नोन होते हैं। एजेंट्स उस डेटा से पैटर्न लर्न करता है। दूसरा होता है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में डेटा में लेबल्स नहीं होते हैं। एजेंट खुद डेटा के पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करता है। तीसरा होता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है? इसमें एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और एक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन अगर एक्शन सही होता है तो रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर गलत होता है तो पेनल्टी मिलती है। इस प्रोसेस से एजेंट ग्रेजुअली बेटर डिसीजन लेना सीख जाता है। यूजुअली एक लर्निंग एजेंट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट। परफॉर्मेंस एलिमेंट का काम क्या होता है? परफॉर्मेंस एलिमेंट का काम होता है डिसाइड करना कि एजेंट को करंट सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। ये पार्ट इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर डिसीजन लेता है और एक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा पार्ट होता है लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट का मेन काम होता है एजेंट के फ्यूचर डिसीजन को इम्प्रूव करना। ये पार्ट एजेंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है और उनसे लर्निंग लेकर सिस्टम की नॉलेज को अपडेट करता है। इस प्रोसेस की वजह से एजेंट टाइम के साथ स्मार्टर होता जाता है। अब बात करते हैं लर्निंग एजेंट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी वो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो इन एजेंट्स को स्पेशल बनाती है। सबसे पहली क्वालिटी होती है अडैप्टिव लर्निंग। अडैप्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि एजेंट टाइम के साथ अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव करता रहता है। जब एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो उस एक्शन का रिजल्ट ऑब्जर्व करता है और उस रिजल्ट से फीडबैक लेता है। अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो एजेंट फ्यूचर में उस स्ट्रैटेजी को रिपीट कर सकता है और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है।
इस तरह एजेंट ग्रेजुअली बेटर और स्मार्टर डिसीजन लेना सीख जाता है। दूसरा होता है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। लर्निंग एजेंट को डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जिसे एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है न्यू एक्शंस ट्राई करना ताकि बेटर सॉल्यूशंस डिस्कवर किए जा सके। कभी कभी एजेंट को नए एक्शंस ट्राई करने पड़ते हैं क्योंकि हो सकता है कोई बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट करता हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है वो स्ट्रैटेजी यूज़ करना जो पहले से सक्सेसफुल प्रूव हो चुकी है। मतलब अगर एजेंट को पता है कि कोई एक्शन पहले अच्छा रिजल्ट दे चुका है तो वो उस एक्शन को दोबारा यूज़ कर सकता है। लर्निंग एजेंट को इन दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो पास्ट नॉलेज का यूज़ भी करे और नए पॉसिबिलिटीज़ भी एक्सप्लोर करे। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एजेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और डिफरेंट टास्क में काम कर सकता है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए या सिस्टम को न्यू डेटा मिले तो लर्निंग एजेंट अपनी बिहेवियर और स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकता है। इस वजह से लर्निंग एजेंट फिक्स सिस्टम की तरह लिमिटेड नहीं होते बल्कि काफ़ी अडेप्टेबल होते हैं। चौथा है हमारा जनरलाइजेशन। लर्निंग एजेंट्स में एक और पावरफुल एबिलिटी होती है जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक सिचुएशन से सीखी हुई नॉलेज को सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई करना। मतलब अगर एजेंट ने किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कुछ लर्न किया है तो वो उस लर्निंग को किसी नए लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकता है। इस एबिलिटी की वजह से लर्निंग एजेंट्स नए प्रॉब्लम्स को भी एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हैं। अब बात करते हैं लर्निंग एजेंट्स के की कंपोनेंट्स के बारे में। लर्निंग एजेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक्सपीरियंस से सीखकर अपनी परफॉर्मेंस टाइम के साथ इम्प्रूव करता है। इस लर्निंग प्रोसेस को पॉसिबल बनाने के लिए लर्निंग एजेंट के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेंसर्स या परसेप्टर्स। सेंसर्स का काम क्या होता है? सेंसर्स का काम होता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सराउंडिंग जहाँ एजेंट काम कर रहा होता है। सेंसर्स इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करके एजेंट को भेजता है ताकि एजेंट को करंट सिचुएशन समझ आए और वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। सिंपल वर्ड्स में समझे तो सेंसर एजेंट की आईज और ईयर्स की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो एक रोबोट कैमरा, माइक्रोफोन या टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करके इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आता है क्रिटिक, जो लर्निंग एजेंट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्रिटिक का मेन काम होता है एजेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मतलब क्रिटिक चेक करता है कि एजेंट ने जो एक्शन लिया है वो सही था या गलत। क्रिटिक एजेंट को फीडबैक देता है जो यूजुअली रिवॉर्ड सिस्टम या गोल्स के बेसिस पर होता है। अगर एजेंट का डिसीजन सही होता है तो क्रिटिक उसे रिवॉर्ड दे सकता है और अगर डिसीजन गलत होता है तो पेनल्टी या नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है। इस फीडबैक की मदद से लर्निंग एलिमेंट को पता चलता है कि एजेंट को फ्यूचर में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझो अगर कोई गेम प्लेइंग एआई हो और एजेंट गेम जीत जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिल सकता है और अगर हार जाता है तो पेनल्टी मिल सकती है। अब बात करते हैं लर्निंग एलिमेंट की, जो लर्निंग एजेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लर्निंग एलिमेंट का काम होता है एजेंट के एक्सपीरियंस और क्रिटिक से मिलने वाले फीडबैक को एनालाइज करना। ये एनालिसिस करके लर्निंग एलिमेंट एजेंट के इंटरनल मॉडल या नॉलेज के बेस को अपडेट करता है।
इंटरनल मॉडल का क्या मतलब होता है? इंटरनल मॉडल का मतलब होता है एजेंट के पास जो स्टोर्ड नॉलेज होती है इन्वायरमेंट और डिसीजन मेकिंग के बारे में। लर्निंग एलिमेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ कर सकता है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन टेक्निक की मदद से एजेंट ग्रेजुअली बेटर डिसीजन लेना सीख जाता है और टाइम के साथ उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहती है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस एलिमेंट, जिसका काम होता है डिसाइड करना कि एजेंट को करंट सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। परफॉर्मेंस एलिमेंट लर्निंग एलिमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन और क्रिटिक के फीडबैक को यूज़ करता है। फिर ये इवैल्यूएट करता है कि कौन सा एक्शन एजेंट को अपने गोल्स अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो परफॉर्मेंस एलिमेंट एजेंट का डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज़ करता है। अगला कंपोनेंट होता है एक्चुएटर्स या इफेक्टर्स। एक्चुएटर्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एजेंट के सेलेक्टेड एक्शन को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। जब परफॉर्मेंस एलिमेंट डिसाइड कर लेता है कि क्या एक्शन लेना है, तो एक्चुएटर उस एक्शन को इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करते हैं। डिफरेंट एजेंट्स के एक्चुएटर डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, एक रोबोट के एक्चुएटर उसके व्हील्स या रोबोट आर्म्स हो सकते हैं जो मूवमेंट या ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर एजेंट्स कमांड्स या मैसेजेस सेंड करके एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुएटर्स एजेंट को इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है प्रॉब्लम जनरेटर, जो लर्निंग एजेंट को नए चैलेंजेस और टास्क प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम जनरेटर का पर्पस होता है एजेंट को इनकरेज करना कि वो नए एक्शंस ट्राई करे और नए एक्सपीरियंसेस गेन करे। इस प्रोसेस से एजेंट और ज़्यादा लर्निंग करता है और अपनी स्किल्स इम्प्रूव करता है। प्रॉब्लम जनरेटर इंश्योर करता है कि एजेंट सिर्फ सेम एक्शन रिपीट ना करे, बल्कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करे और इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करे। अब अगर लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो लर्निंग एजेंट का वर्किंग साइकिल जनरली 3 मेन स्टेप में होता है। पहला होता है परसीव, दूसरा लर्न एंड तीसरा एक्ट। सबसे पहला स्टेप होता है परसीव, जिसमें एजेंट अपने सेंसर की हेल्प से इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन एजेंट को करंट स्टेट समझने में हेल्प करती है। इसके बाद आता है लर्न। इस स्टेप में जिसमें एजेंट कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करता है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करके अपनी नॉलेज और इंटरनल मॉडल को अपडेट करता है। इस लर्निंग प्रोसेस की वजह से एजेंट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ग्रेजुअली इम्प्रूव होती रहती है। लास्ट स्टेप होता है हमारा एक्ट, जिसमें एजेंट अपनी अपडेटेड नॉलेज और क्रिटिक के फीडबैक को यूज़ करके बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज़ करता है और उस एक्शन को परफॉर्म करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, यानी एजेंट बार बार परसीव करता है, देन लर्न करता है, देन एक्ट करता है। इसी कंटिन्यूस साइकिल की वजह से लर्निंग एजेंट टाइम के साथ अपनी मिस्टेक्स से सीखता है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हुए बेटर और स्मार्टर डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं लर्निंग एजेंट्स के एप्लीकेशंस के बारे में, यानी रियल वर्ल्ड में लर्निंग एजेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और ये कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। लर्निंग एजेंट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी ये होती है कि ये एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी वजह से आज के टाइम में लर्निंग एजेंट्स का यूज़ बहुत सारे फील्ड में हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस रोबोट्स की। ऑटोनोमस रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लर्निंग एजेंट्स रोबोट्स को डिफरेंट टास्क में बेटर बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे रोबोट को नेविगेशन, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन
ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन जैसे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। जब रोबोट इन्वायरमेंट में काम करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करता है और ग्रेजुअली अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है। इसी लर्निंग के वजह से रोबोट न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं और टाइम के साथ ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। अब दूसरा है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडर सिस्टम्स। आज के टाइम में जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स ऐप, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या शॉपिंग वेबसाइट्स पर देखते हो, उनमें लर्निंग एजेंट का यूज़ होता है। ये सिस्टम यूज़र के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस और पास्ट एक्टिविटीज़ को सबसे पहले तो एनालाइज करते हैं। मतलब यूज़र ने क्या सर्च किया है, क्या देखा, क्या लाइक किया या क्या परचेज़ किया, ये सब डेटा एनालाइज करके सिस्टम समझने की कोशिश करता है कि यूज़र को किस टाइप का कंटेंट या प्रोडक्ट पसंद आ सकता है। उसके बाद लर्निंग एजेंट उस यूज़र को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजेस्टेड पोस्ट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर रिकमेंडेड मूवीज़ या म्यूज़िक या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सजेस्टेड प्रोडक्ट्स इसी सिस्टम की वजह से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेडिंग की। यहाँ भी लर्निंग एजेंट का यूज़ होता है। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा जनरेट होता है और मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। लर्निंग एजेंट्स इस मार्केट का डेटा एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस एनालिसिस की हेल्प से इन्वेस्टर और कंपनीज अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। इसी वजह से एआई बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आज के टाइम में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन गया है। अब समझते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में लर्निंग एजेंट्स का रोल। हेल्थ केयर में लर्निंग एजेंट्स डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये सिस्टम्स मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग, पेशेंट हेल्थ डेटा मॉनिटरिंग जैसे टास्क में यूज़ होते हैं। लर्निंग एजेंट्स पेशेंट के डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर्स को सजेशन दे सकते हैं, जिससे ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव हो सकता है। इस तरह एआई हेल्थ केयर सिस्टम को फास्टर और स्मार्टर बनाने में हेल्प करता है। देन आता है गेम प्लेइंग एआई। लर्निंग एजेंट का यूज़ एआई बेस्ड गेम्स में भी बहुत होता है। ये एजेंट चेस, गो और वीडियो गेम्स जैसे स्ट्रैटेजिक गेम्स खेल सकते हैं। गेम प्लेइंग एआई एजेंट अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं, सेल्फ प्ले करके, ह्यूमन प्लेयर से लर्न करके और रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू। जब एजेंट बार बार गेम खेलता है तो वो अपनी मिस्टेक्स से सीखता है और ग्रेजुअली बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप करता है। इसी वजह से कुछ एआई सिस्टम्स आज वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो लर्निंग एजेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एडवांस्ड स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं, जहां सिस्टम्स एक्सपीरियंस से लर्निंग करके कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकती है। ये एजेंट्स इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, डेटा से लर्न करते हैं और फिर उस लर्निंग, उस नॉलेज के बेसिस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लर्निंग एजेंट्स इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अडाप्ट और इवॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक इन्वायरमेंट्स में बहुत यूज़फुल होते हैं। इसी रीज़न की वजह से लर्निंग एजेंट्स मॉडर्न एआई सिस्टम्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।